आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद भरी खबर इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोर्ची के बाहर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 वर्षीय पूजा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। आपको बता दें कि परिवार का इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है एक और बेटी, और कहीं ना कहीं एक और ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। और दुखद रहा कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आया। फिलहाल भाई और परिवार के सदस्य जो हैं वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। माँ इस समय यहाँ पर मौजूद है, पिता यहाँ पर इस समय मौजूद है। और 26 साल की पूजा के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ जिसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, और उसके बाद अब लड़की के परिवार के सदस्य जो हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं परिवार का इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। दुखद पल इस समय अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक साझा करते हुए एक बार फिर से आपको बता दें कि ये वो 26 वर्षीय पूजा है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। हालांकि परिवार के सदस्य इस समय जो हैं वो अंदर गए हुए हैं और कारण क्या कुछ रहे हैं वो तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय अर्थ न्यूज़ के माध्यम से बताते हुए कि एक और बेटी जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है और परिवार में इस समय जो है वो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जो है वो खोई है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल हुए थे सिर्फ शादी को, और न जाने ऐसा क्या कुछ हुआ घर में कि पूजा जो है वो अपनी जान गंवा बैठी। पूजा की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। हालांकि परिवार के सदस्य इस समय अंदर गए हुए हैं, मोर्चरी के अंदर हैं इस समय, और जैसे वो बाहर आएंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरी बात हुई है। लेकिन दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं। एक बेटी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाती है और उसके साथ बाद में कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए तो कहीं ना कहीं निंदनीय रहता है। लेकिन अब पूजा के साथ ऐसा क्या हुआ? मात्र 1.5 साल हुए थे शादी को, 1.5 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि पूजा अपनी जान गंवा बैठी। फिलहाल परिवार के सदस्य इस समय अंदर हैं और दुखों का पहाड़ जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। परिवार के सदस्य इस समय अंदर हैं और एक बात आपको फिर से बता दें कि हस्बैंड पर किसी भी तरह का आरोप जो है वो नहीं लगाया गया है लड़की वालों द्वारा। हस्बैंड को हम आपको बता दें कि परिवार का कहना है कि पूजा के हस्बैंड काफ़ी अच्छे थे और उनके साथ अच्छा रहते थे, लेकिन और क्या कारण रहा है वो अभी हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा किस तरह का मामला सामने आया। पूजा के हस्बैंड जो हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, ऐसा लड़की वालों का कहना है, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आया। परिवार में इस समय जो है वो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है, हमें भी दुख पहुंचता है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ परिवार में, ये तो फिलहाल अब परिवार वाले बाहर आएंगे तो फिर ही पता चल पाएगा। लेकिन दुखद रहा कि इस तरह का मामला जो है वो एक बार फिर सामने आया। हालांकि लड़की के घर वालों का, माता पिताओं का कहना है कि जो इनके हस्बैंड थे पूजा के वो अच्छे हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं है और वो हमेशा ठीक ठाक रहते थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या कुछ हुआ बाद में कि पूजा अपनी जान जो है वो गंवा बैठी है। देने थे। फिर उसकी ननंद है तन्नू, उसकी सास ससुर सभी घर वाले, उसकी दादी भी है जो मेरे मतलब सिस्टर का हस्बैंड है, उसकी दादी आ गई। फिर आगे उसकी मेरे मतलब सिस्टर की जो चाची सास है, चाचा उसका बेटा है। आज सब ने मेरी बहन को तंग किया। फिर कल मेरी बहन को उधर ही दरवाजे में उन्होंने टांग मार के मतलब नीचे गिराया। फिर मेरी बहन जो बड़े वाले उधर ही रहती है ना पास में, उसको उसने फ़ोन किया कहीं तो उसकी ननद ने उसने फ़ोन भी छीन लिया। फिर मेरी बहन ने जब हल्ला डुला देखा कि इधर कोई शोर आ, फिर मेरी बहन गई, उसके भी छोटे बच्चे उधर छोड़ के गई तो देखा सब भी उधर झगड़ा कर रहे। फिर जैसे उधर उसके मतलब उन्होंने देख लिया कि आ गया, सब भी आगे पीछे भाग गए, उसकी सास ससुर घर से ही भाग गए।
फिर उसके बाद मेरी बहन आई तो और रोने ही लगी, मुझे बोलती है कि ये मेरे को है नहीं छोड़ेंगे, बोलती मेरे लड़के का ध्यान रखना, मैं नहीं बचूंगी। उसने खाना खाया तो रोना ही स्टार्ट हो गई। तो बस उधर बैठे बैठे उसके मुंह में ऐसे पानी आना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद वो ले गई उसको नौशहरा में, फिर उधर नौशहरा वालों ने उसको रजौरी में रेफ़र किया, फिर वापस उन्होंने इधर भेज दिया जम्मू में। तो इधर पहुंचे तो मेरी बहन की डेथ हो गई है। क्या दहेज की मांग करते थे? हाँ दहेज की सारी शादी हुई? अभी 1.5 साल ही हुआ था। बेटा कितनी अभी 6 मंथ का ही है। तो करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ था? करवा चौथ वाले भी उस दिन बस उसने ड्रेस लेना, बोलती मैं व्रत नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही लड़का दूध पीता और ऐसे ही प्रॉब्लम भी है। तो मैंने बोला नहीं रखना, फिर बोलती रखूंगी। तो उसने उसकी दो दादी सास और जो उसकी ननद है बोलती आपने 2000 का ड्रेस लिया है। तो वो बोलती ठीक है आप ही रख लो, बस इसी बात के लिए वो तंग कर रही थी। 2 ड्रेस उसके घर वाले को पता था, उसके घर क्यों सबको पता था, सभी ऐसे ही थे कि अभी वो बोलते हैं कि घर वाला ऐसे नहीं कहा था, लेकिन है सभी बीच में एक ही है। अगर घर वाला ठीक होता तो मेरी बहन आज इधर ना पहुंचती। शादी हुई थी तो तब इन्होंने दहेज के लिए नहीं बोला ना, तब उन्होंने मना किया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कितनी देर के बाद ये सब करना स्टार्ट कर दिया? शादी को 1.5 साल हो तो 1.5 साल में कितनी देर बाद करना? बस ये शादी के तुरंत तो थोड़े टाइम के बाद ऐसे उन्हें डिमांड कर दी। मेरी बहन ने क्या किया, बेड पे जैसे बैठी थी तो उसकी ननद ने क्या किया, बेड से बोलती तूने कौन सा पीछे से लाया हुआ। उधर बेड पे नहीं बैठे थे, चारपाई पे बैठी परसों, तो उसके साथ फिर भी उसकी दादी ने लड़ाई लगा दी कि तूने कौन सा पीछे से लाया। बस उसकी एक बुआ है इधर जम्मू में ही रहती है, तो वो भी उसको बस 24 घंटे यही तंग करती थी। उसका नाम है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, उसके हस्बैंड का नाम है दीपा। अभी बेटा कहाँ पे? वो इधर ही है। हस्बैंड क्या करते थे पूजा के? कुछ नहीं, घर में ही है अभी वो पोटर में ही है। हाँ जी। अब आप क्या डिमांड? हम यही डिमांड है कि हमारी बहन का इंसाफ होना चाहिए। चाहे 4 दिन तक हम उसका संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन जब तक उनके घर वालों को रेस्ट नहीं करेंगे, जितने भी उनके हैं अपराधी हैं। मेरी बहन को कितने बाद जो है बच्चे को तंग किया करना शुरू कर दिया? ये थोड़ा ही टाइम हुआ तो उन्होंने ऐसे ही करना शुरू किया। मेरी बहन मुझे बताती नहीं थी हमें इतना। हाँ मेरी बहन को उन्होंने यही बोला हुआ था कि अगर उधर बातें बताएगी तो उसको फिर और भी ज्यादा तंग करते थे। बहन आपकी पास ही रहती थी? हाँ मेरी बहन कभी कोई बात नहीं की? नहीं करती थी उसके साथ ही, वो बोलती अब आप थी। क्या मांग करना चाहते हैं? बस मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरी बहन को उसकी बोल रहे हैं अंकल, लाइव चल रहा जी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ मौके पर पहुंची। जब तक उनके बंदे जिसने मेरी बहन को मारा है और अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम डेड बॉडी को संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के पास मैं आपको बता दें, तो क्या लग रहा है कुड़ी दे? मेरा नाम है रघुवीर सिंह। मैं जो लड़की डेथ हो गई है उसका ताया हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं। लेकिन उन्होंने जैसे लड़की ने बताया है कि ऐसे ऐसे साड़ी बहन के साथ वो करते थे, तो पता नहीं उन्होंने क्या किया। कल सुबह उसने चावल बनाए और आलू बनाए हैं, तो आलू चावल उसकी सास ने खाए और खा के निकल गई कि हमें शादी पर जाना है। तो खंड का पैकेट ले गई और उसका सौरा जो बोला डंगर लेके गया। बाद में लड़की ने जो डेथ हो गई है उसने अपनी रोटी खाई, चावल खाए। खाने के बाद वो तड़फने लगी। अपनी बहन को 11:15 बजे, बड़ी बहन थी जी, उसको 11:15 बजे फ़ोन किया, मैं नहीं बचनी, इधर मेरे पास। वो डरती गई। हाँ भाई ये बाकी कौन है? ये बाकी कौन है? बाकी एक लड़की है जो लड़की की मम्मी आई है? सब आए हुए हैं। हम कोई 100 बंदा उसका इधर रहने वाला और उधर से आए। बाकी काला मेरी सिस्टर थी, मेरे से बड़ी थी, तो मेरे को शाम को पता चला कि उसने कुछ कर लिया है। तो उसको जो मायके वाले थे तो बोलते थे वो सपोर्ट नहीं करते, तो उसका कारण है उसके ससुर वाले। हम ये अपील करते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, कभी ऐसा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस क्या आ रही है? कुछ अभी पुलिस इन्वॉल्व हो गई है? अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हमने। अच्छा, हाँ। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी आपने? अभी नहीं की। हाँ अभी कुछ ससुराल से आया कोई? अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं भैया? हम यही मांग करना चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी सिस्टर के साथ है ऐसा कभी किसी और सिस्टर के साथ क्या मांग करना चाहते? हम मांग ये करना चाहते हैं सर, जब पोस्ट मास्टर हुआ पुलिस वालों ने बोला, जो उधर नशहरे से आए हैं, उसने बोला जब पोस्ट मास्टर होगा उसके बाद जो हमने जो कार्रवाई करनी है उधर अपने थाने में करनी है, कर लेंगे। हाँ। अब आप चाहते क्या हैं? किस तरह की इंसाफ आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन मुझे को पता नहीं, उन लड़कियों को पता होगा जो उनके पास शादी दी है,
और वो उन बंदों के उन लड़की को पता होगा नाम का कि कौन कौन से बंदे तंग करते थे और उसकी कुड़ी भैया तुसें जोल्ले ब्याह होया हा कुड़ी दा ओ कोई मंग ओल्ले कोई मंग नहीं कीती ना उल्ले कोई मंग नहीं की भी हाँ देखिए परिवार इस समय टूट चुका है और परिवार सिर्फ एक ही चीज़ की गुहार लगा रहा है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। दहेज के चलते उन आदमी को रेस्ट करोगे तो हमने संस्कार करना, नहीं तो हमारे काफ़ी गाड़ियाँ अपने बतेरे तहसील कालाकोट बतेरे से आ रही हैं, उससे और मोड़ा हम इकट्ठे हो जाएंगे। तब तक संस्कार हमें 4 दिन लगते तो नहीं कर लेते ना, जब तक इन आदमी को रेस्ट कर नहीं किया। तो हौसला रखो हूँ तो उसके बड्डे घर ते तुसें दिखना है, लेकिन जेड़ा होई है हूँ तुसीं ये कोशिश करो कि बच्ची जेड़ी इंसाफ तो है ते संस्कार थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, वो तो संस्कार करना ही करना है और उसमें जीना तो होना नहीं है, लेकिन ऐसा दुनिया पर होने लगे तो सब दुनिया ऐसे करेगी फिर। तो देखिए जी, एक और बेटी जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है और इसी के चलते बेटी जो है वो अपनी जान गंवा बैठी है। 26 वर्षीय बेटी, 1.5 साल शादी को हुए थे और एक 6 महीने का बच्चा है छोटा। पीछे बच्चा रह गया है और पिता रह गया है और कहीं ना कहीं परिवार इस समय पूरी तरह से टूट चुका है। परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको क्या कहें, किससे बात करें, कुछ पता नहीं चल रहा है परिवार को। और एक और बेटी घरेलू हिंसा का शिकार बनी। एक बेबस भाई जिसने अपनी बहन को विदा कराया, आज वो भी टूट चुका है क्योंकि उसकी बहन जो है वो ये दुनिया छोड़कर चली गई है। पूरा परिवार इस समय यहाँ पर पहुँचा हुआ है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतनी परेशान हो गई पूजा, कौन दहेज की मांग कर रहा था, ये तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिवार का कहना है कि जो लड़की के हस्बैंड हैं वो ठीक हैं, उनके साथ उनको कोई कसूर नहीं है उनका, लेकिन बाकी कौन था जो पूजा को परेशान करता था ये तो फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण पल अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आपको साझा करते हुए कि एक और बेटी जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। हम आए दिन इस तरह की खबरें चलाते हैं, अवेयरनेस खबरें चलाते हैं ताकि दोबारा कभी किसी ऐसी बेटी के साथ जो है वो ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो हैं वो सामने निकल कर आ जाते हैं। पूजा की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुआ ये भी कीजिएगा कि पूजा के इस परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला मिल सके और उनके भाई को भी इस दुख की घड़ी में जो है हौसला मिल सके। देखते रहते हैं उसके नाम पर समित के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।